दोस्तों, आप भी अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते होंगे कि वो वहाँ जाए और एजुकेशन हासिल करे और प्यार मोहब्बत से रहना सीखे। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बाद आपको ये पता चले कि बच्चों को स्कूल में इल्म नहीं बल्कि बच्चों को वहाँ पर उनके जहन को ख़राब किया जा रहा है, कहीं पर उनकी किताबों में किसी एक मज़हब को लेकर के उसे आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है, तो कहीं पर किसी एक मज़हब की इमेज को ख़राब करने के लिए उसे फ़कीर बता दिया जाता है। और अगर आपको ये पता चले कि स्कूल में आपके बच्चों को बुत परस्ती सिखाई जा रही है तो यकीनन आप चौंक जाएंगे और ये ख़बर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आदाब नाज़रीन, ख़बर है नलगुंडे से, जहां पर लिटिल फ्लावर हाई स्कूल नामी एक स्कूल के अंदर छोटे बच्चों को बुत परस्ती के लिए फ़ोर्स किया जा रहा था, जिसको लेकर उन बच्चों ने अपने वालिदैन से शिकायत की। जिसके बाद बताया जा रहा है कि 1 तारीख़ के दिन वहां पर मकामी लोग और कुछ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग और दीगर सोशल एक्टिविस्ट और जो पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे वो लोग उस स्कूल में पहुंचते हैं, उस स्कूल के मैनेजमेंट से मुलाकात करते हैं और वहाँ पर हमारी एक बहन भी होती है, वो स्कूल वालों को बताती है कि किस तरह मुसलमानों में बुत परस्ती जायज़ नहीं है, आप छोटे बच्चों को फ़ोर्स कर रहे हैं और आप इन बच्चों से बुत परस्ती करवा रहे हैं। काफ़ी हंगामा होता है, पुलिस काफ़ी भारी तादाद में स्कूल के मैनेजमेंट के बुलाने के बाद वहाँ पर पहुँच जाती है, पुलिस वहाँ पर रहती है। पुलिस की मौजूदगी में उस स्कूल के स्टाफ से बात की जाती है, उस स्कूल के स्टाफ को बताया जाता है कि बुत परस्ती क्यों हमारे पास जायज़ नहीं है और ये जो अमल किया जा रहा है ये न सिर्फ हमारे तरफ से बल्कि कानूनी तौर पर भी जायज़ नहीं है, ये इल्लीगल एक्ट है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान में जो है फ्रीडम है रिलीजन का, हर इंसान को फ्रीडम है कि वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। तो इस तरह से आप छोटे बच्चों का माइंड डाइवर्ट करके उन बच्चों के दिमाग को आप वाइट वॉश करके अगर आपकी चाल होगी तो इसमें आप बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकते हैं, जिस पर स्कूल मैनेजमेंट ने माफ़ी तो मांग ली। लेकिन दोस्तों, आए दिन हम हर रोज़ देखते जा रहे हैं कि कभी किसी स्कूल बुक में, ये तेलंगाना में तीसरा वाक़या आया है स्कूल का गुज़िश्ता 1 महीने के अंदर। पहला वाक़या क्या आया, आपको याद होगा कि एक आतंकवादी के हाथ में कुरान करीम को दिखा करके मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाला काम किया गया, जिसके बाद बहुत बवाल हुआ, बहुत सोशल मीडिया पर बवाल उठा और न सिर्फ बल्कि असेंबली में, तेलंगाना असेंबली में रुकन असेंबली मलकपेट जनाब अहमद बलाला ने स्पीकर से मुतालबा तक कर दिया कि ऐसे पब्लिशर्स के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। फिर उसके बाद एक और किताब जिसमें एक फ़कीर को मुसलमान के भेष में बताया गया है। तो दोस्तों, आप ये सोचें कि क्या फ़कीर सिर्फ मुसलमान ही होता है? किसी एक मज़हब की एक आइडेंटिटी को दिखा करके छोटे बच्चों के जहन में ये डालना कि आतंकवादी मुसलमान दिखता है और फ़कीर मुसलमान दिखता है, अब कल को ये और चीज़ें बढ़ते जाएगी। ये न्यू नॉर्मल बनाने की चक्कर में है इन तमाम चीज़ों को लेकर। तो इसके ख़िलाफ़ हम तमाम को एक होना होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक होना होगा। हर किसी को अपना मज़हब फॉलो करने की हिंदुस्तान का संविधान इजाज़त देता है, लेकिन किसी को भी ये इख्तियार नहीं कि फ़ोर्सफुल कन्वर्जन करे या फिर फ़ोर्स करे कि आप किसी मज़हब को फॉलो करें। उत्तर प्रदेश का हमने एक वाक़या देखा जहाँ पर लिखा है दे प्रे नमाज वी वर्शिप आइडल्स। तो इस तरह दे और वी, तो ये कैसे कोई बता सकता है कि जो पढ़ रहा है वो वी में आता है या दे में आता है? कैटेगरीज आप देखें किस तरह से सेलेक्ट किया गया है। यानी अगर एक मुसलमान बच्चा पढ़ रहा है या क्रिश्चियन बच्चा पढ़ रहा है या कोई और पढ़ रहा है तो वी वर्शिप आइडल्स बोल करके आएगा। अगर मुसलमान बच्चा भी पढ़ रहा है तो वी वर्शिप आइडल्स बोल के कैसे पढ़ेगा वो? तो इन तमाम तर चीज़ों पर गौर व फिक्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तेलंगाना हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे, चूँकि ऐसे मामलात में अगर इजाफा होगा तो पुलिस की ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाएगी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। आइए देखते हैं नलगुंडा से ये रिपोर्ट। कोई सुनाना तो पेरेंट होना। आज हम अपनी बात करना चाहें तो पेरेंट को मौका नहीं देने का क्या मतलब है? हमारे बच्चों का ईमान आने दो, खत्म हो गया था। पेरेंट भी रहेंगे, बात करेंगे। हम अलग से 2 में हम अलग बात कर लेंगे, लेकिन पेरेंट की बात तो सुन लो। ऐसा नहीं है कि पेरेंट की बात नहीं सुनेंगे, ये कोई काबिल कबूल नहीं है। स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ता, हमको चांस नहीं है बात करने को, तो वो कैसे होता? सबको चांस देना पड़ेगा। इसमें हर एक को अपना अपना इस्लाम पे, हिंदुइज्म पे, क्रिश्चियनिटी पे चलने का पूरा हक है, लेकिन किसी बच्चे को लेके जाके मूर्ति के सामने ठहर के ऐसा दंडम करो या उसका तवाफ करो बोलना, ये बिल्कुल गुनाह है, गलत है। हम इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते।
हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करते। ये मासूम बच्चों के दिमाग में बुलाइए क्या साहब, बैठेगा? या तो यहीं आओगे या यहीं बंद है। हम बराबर अंदर चलेंगे हम साहब, अंदर चलेंगे हम साहब। सुनेंगे तक हो सकता है, पेरेंट की हम नहीं सुनेंगे, जाएंगे। किसकी सुनेंगे? लेकिन हम अरे डीएसपी साहब से काम नहीं है साहब हमारे को। हमारे को डीएसपी साहब से काम नहीं है साहब। क्यों नहीं आता है? नहीं गेट पे चलो साहब, गेट पे चलो जी। रास्ता हटाओ, गेट पे चलो। आ जाओ डीएसपी से क्या काम है हमारे को? है ना सर, डीएसपी से क्या काम हमारे को? डीएसपी साहब क्या करते हैं? डीएसपी साहब क्या करते हैं? हम ऑफिस में मिले डीएसपी साहब से। डीएसपी साहब से ऑफिस में मिलेंगे साहब। पहले तो हमारे सामने प्रिंसिपल अपोलोजाइज करना। प्रिंसिपल से बात करेंगे, प्रिंसिपल से बात करना है। नहीं डीएसपी साहब से रहना है हमारे को। अंदर जाके बैठते कोई बात चलो 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 साहब, चलो वो आप कर दो। अंदर बात करेंगे, अंदर बात करा दो हमारे को बस साहब। नहीं, बाहर नहीं, अंदर जाना। अंदर होना बात बाहर नहीं होती बात। हमारा बच्चा है, अंदर बुलाइए, वहाँ से बात करेंगे। Please kindly don't force our children to put hands together in the front of the idols. Idol worship is prohibited in Islam. So our children, they from the childhood they are misguided in these institutions, because of which they are eloping with the Hindu boys. They are marrying the Hindu boys. Huh? This all, yes, I want to tell all this. I want to tell all this. Yes. No. Acha. So whatever our Mufti is saying, what our Mufti Sahib is saying, you people kindly put that into practice. Put that into practice. That's all. Thank you very much. And we will be very much obliged to you. We will be very much thankful. Madam, please. Sir, एक मस्जिद बनाओ ना, एक मस्जिद बनाओ। मशवरा